होना पड़ेगा। संत जी अगर आपने बेटा बेटी नहीं दी तो आपके चरणों में मरूंगा, जाति से ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जी बोले ये तो खामा खामे हमने ब्रह्म हत्या ले ली। अरे तुम मर नहीं, तुझे बेटा बेटी ही चाहिए, चाहे मैं मर के तुझे बेटा बेटी दूं पर दूंगा। एक फल लेकर के संत जी ने दे दिया कि जा खिला दिया, और तुरंत ही अपना देह त्याग किया। संत जी उसी फल में प्रविष्ट हो गया। यहाँ धुंधली सुबह सुबह देख रही थी कि महाराज कहाँ गए। पत्नी ने देखा, जोर से आवाज लगाई, महाराज आप देव ने कहा अरे धुंधली देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। धुंधली बोली कहा लेके आया हूँ, देख तेरे लिए फल लाया। धुंधली बोली एक ही क्यों लाए। बाबा आत्मदेव ने कहा क्योंकि बाबा ने एक ही दिया, बाबा ने एक ही दिया इसलिए एक ही लाए। दो चार दिए होते तो दो चार लाता, और एक ही दिया, एक ही दिया। हाँ हाँ कौन से बाबा ने दिया, तो कहा कि एक बाबा बड़े जानकार थे, उन्हीं बाबा ने दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज ये फल करेगा क्या। बोले खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी। धुंधली बोली अच्छा खाएंगे तो गर्भवती। धुंधली बोली चिंता ना करो खा लूंगी, तुम जाओ। चौरे में बैठ करके बाबा बतियाने लगे, भाई सबके घर में दो चार बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी बेटा हुआ, हमारे घर में भी 9 महीने बाद बेटा बेटी होगा। अच्छा 9 महीने बाद हमारे घर में बेटा बेटी, ये तो महाराज बड़ी खुशी की बात है। पर धुंधली को क्या खुशी, धुंधली तो माथे पे हाथ रख करके बैठी है, क्या करूं खाऊं कि नहीं खाऊं। अगर मैं फल को खाती हूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी। इतने में पड़ोसन आ गई, बहन क्या बेटी हो, क्यों चिंता में हो। धुंधली बोली चिंता ना करूं तो क्या करूं महाराज। क्यों बहन, ये महाराज फल लेकर के आए हैं, वो कहते हैं फल को खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, क्या करूं। इस फल को खाओगी तो गर्भवती, ये तो खुशी की बात है। धुंधली बोली खुशी की तो है, और गर्भ धारण तो मुझे ही करना पड़ेगा। पड़ोसन बोली नहीं तो क्या मैं करूं, जल्दी से खा ले। धुंधली बोली खा तो लूं, लेकिन एक बात तो बता, जो मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको ज्यादा भूख नहीं लगती, उनको ज्यादा भूख नहीं लगती। तो बात सही है, 2-4 महीने कम खाना। बोली कम खाऊंगी, पता है तुमको, एक बैठक 13 रोटी खाती हूँ, और कम अगर खाओ तो घर का कामकाज कौन करेगा। बोली नौकरानी रख लेना। बोली नौकरानी का कोई भरोसा नहीं। अच्छा नौकरानी मत रखना, अपनी ननद को बुला लेना, वो 4-5 महीने खूब काम करवाना, और उसको नेक तो देना ही पड़ेगा, तो बदले में नेक दे देना, तो नौकरानी का भी काम कर देगी। धुंधली बोली ना ना मैं नौकरानी रख लूं, पर ननद का नाम बुलाऊं। अगर 1 महीने के लिए आ जाए, मेरी ननद जो है महाचूठी है, काम कुछ नहीं करती। 1 महीने के लिए आ जाए तो महाराज एक ईंट निकाल के घर के ले जाकर के बेच देगी। ननद हमारी बड़ी खराब है। अच्छा कौन ऐसा है जिसको ननद प्रिय लगती है, ननद अच्छी लगती है, अच्छी ऊपर कह रहे हैं अच्छी तो लगती है, और मुश्किल है अच्छी लगना। धुंधली को नहीं लगती थी, हम सबको तो लगता है। अच्छी बात है, क्योंकि हम भी तो किसी की ननद है। धुंधली को अपनी ननद अच्छी नहीं लगती थी, उसने कहा कि मैं नहीं बुलाऊंगी, तो क्या करोगी, काम खुद ही कर लूंगी। लेकिन मैंने एक बात बताओ, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, तो क्या तुझे दौड़ में मरेगी। आज तक तो नहीं लगी। बोली कहीं लग गई तो ऐसा क्यों सोचती है। और बदले में तुम मुझे धन दे देना। धुंधली की बहन तो चाह रही थी मेरा कैसे, मेरा जो 2-4 बच्चे हैं इसको दे देते हैं, इसका घर भी मेरा हो जाएगा। बड़ी ही शातिर थी।
धुंधली जी ने कहा तो फल का क्या करेंगे? बोले तेरे घर में एक गाय भी तो है, बांध उसको खिला दे, अगर असली होगा तो उसको बेटा हो जाएगा। धुंधली बोली बात तो सही है, गाय को लेकर के उसे फल को खिला दिया। और जब गाय को लेकर के वो फल को खिलाया तो गाय गर्भवती हो गई। महाराज धन कमाने के लिए चले गए, कुछ पश्चात जब लौटे तो देखा कि एक नन्हा मुन्ना सा बालक बड़ी खुशी धूमधाम से उत्सव मनाया। ठीक 3 महीने बाद त्रमासी निर्गते, ठीक 3 महीने बाद गौग्रह में जैसे ही गए तो एक देखा कि गाय के समान जिसके कान है, पूरा शरीर मनुष्य आकृति का है, और लेकर के दौड़ पड़े, मेरा तो गौकर्ण आ गया, गौकर्ण आ गया, गौकर्ण आ गया। बोलिए गौकर्ण महाराज की। धुंधली बोली वाह, मेरा बेटा 3 महीने बड़ा है, इसके गाय के बेटे से अभी तक कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ, मेरे बेटे का भी नाम रखो। ब्राह्मणों को बुला करके रखा। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपका नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम ज्ञानदेव। धुंधली बोली 9 महीने हमने रखा, भोजन हमने नहीं कर पाया, मेहनत हमने करी, और पिताजी से मिलता जुलता नाम रख रहे हो। मिलता जुलता नाम रखना है तो मुझसे मिलता जुलता रखो। बहन जी तुम्हारा नाम? बोली धुंधली। तो बेटा का नाम धुंधकारी, जैसा नाम वैसे। धुंधकारी नाम है तो धुंधली तो काम होंगे। दोनों बच्चों ने ख्याति प्राप्त करी, एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखला। उसी समय अपने बच्चों को घर से प्रणाम करवाते हैं, क्योंकि संगति व्यक्ति को, सत्संग व्यक्ति को विवेक देता है और कुसंग व्यक्ति को बेकार कर देता है। ना कुसंगति हसाई और बिन सत्संग ना हो। बड़ा सुंदर आज गौकर्ण जी तो बड़े पंडित ज्ञानी बने, लेकिन हुआ ऐसा भी खेलता है, शराब भी पीता है, पर स्त्री गमन भी करता है, क्या नहीं करता? ऐसा धुंधकारी का स्वभाव देख पिताजी का एक दिन मन विचलित हुआ, और उसी दिन धुंधकारी आकर के बोला धन दो, अगर सुबह तक, अगर आपने सायंकाल तक नहीं दिया तो समझ लेना क्या होगा। मन में कहा कि ऐसे बेटा तो होता ही नहीं। कभी गौकर्ण जी ने बहुत सुंदर कुछ समझाया, पिताजी वक्त बचा है, अब उसको बेकार मत कर। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याल। भक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, भक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत खाक में मिल जाएगी, पता नहीं लगेगा। इसलिए व्यर्थ में बर्बाद मत करो, अभी समय है, इन श्वासों को बर्बाद मत करो, भगवान का भजन करो। ऐसे समझाया, याद आया गया कि एक संत ने भी समझाया था और मैंने उस वक्त नहीं माना। अब जो समय है व्यर्थ में ना गवाते हुए चल पड़े जंगलों की तरफ। सायंकाल माता जी से कहा, माता जी धन दो, पिताजी कुछ दे के गए होंगे। माता जी ने कहा कि कुछ नहीं दे के गए। धुंधकारी बोला ऐसा होता ही नहीं है कि माओ के पास कुछ हो ना, ये निकलता तब है जब नोटबंदी होती है। काला धन किसके पास ज्यादा होता है? माताओं के पास। ना पतिदेव को पता होता है, ना बच्चों को पता होता है कब निकलता है महाराज। नोटबंदी होती है तब तो निकलता ही है, और जब बेटी ससुराल जाती है तो धीरे से निकाल करके उसकी मुट्ठी में, उसकी पल्लू की गांठ में बांध देती है। बेटी किसी से कहना नहीं, बड़ी जोड़ के रखा था, ये तभी निकलता। पतिदेव से कहा कुछ नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, तुम देते हो कभी 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 जो
चोरी से तुम्हारी जेब काट लेती हूँ, वही बचता है, बाकी नहीं बचता। और जेब काटी है तो चोर बनेंगे, इसलिए कहती नहीं कि तुम्हारी जेब काटी। पर मैया आज धुंधली कहने लगी अपने पुत्र से कुछ नहीं है, जो था सब तेरे को दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं। माँ अगर कुछ नहीं दिया सुबह तक तुम्हारा मरना निश्चित। इसके हाथ से मरो, इससे अच्छा मैं ही मर जाता। जाकर के कुएं में अर्धरात्रि में कूद करके जाने देगी। माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए। गोकर्ण जी ने सोचा मेरा नंबर ना लग जाएगा, निकल पड़े। भैया से कहा भैया मेरा तीर्थ करने का मन है, क्या मैं तीर्थ करने के लिए जाऊं? अच्छी बात से जाइए। और तीर्थ करने के लिए जैसे ही जाने लगे, बड़ा सुंदर मन में भाव लेकर के, दुनिया दीवानी है राधा तेरे नाम की, तुमको जो देखे वो तेरे भी हो जाते हैं, तुमको जो देखे वो तेरे ही हो जाते हैं। राधा नाम भूली, राधा नाम भूली, बंशी घनश्याम दुनिया दीवानी राधा तेरे नाम की, दुनिया दीवानी राधा तेरे, दुनिया दीवानी राधा तेरे नाम की, दुनिया दीवानी राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। राधा
झुकाते सब तेरे चरण में। तन तीन लोक तेरी शरण में। महिमा निराली प्यारी प्यारी सूरत में तेरे ही हो जाते। प्यारी प्यारी सूरत में तेरी हो जाते। आज राधा राधा शब्द कहते लेते हुए गौकर्ण जी महाराज जैसे ही चल पड़ते हैं, सुंदर नाम लेकर के तीर्थों की ओर संत सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों बड़ा सुंदर भाव लेकर के यहाँ पर आज धुंधकारी ने देखा कि मैया भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, तो क्यों ना एक काम करें, समय बहुत बढ़िया है, लेकर के चले आते हैं। और जिन गणिकाओं के पास जाता था उन गणिकाओं को लेकर के आया, और जैसे ही गणिकाओं को लेकर के आता है, उन गणिकाओं ने कहा कि देखो इतने से धुंधकारी मेरा काम नहीं चलता, तो राजा के यहाँ चोरी करके ला। और जैसे ही जाकर के चोरी करके ले आया, एक दिन मन में विचार उठा कि कभी ना कभी तो ये राजा के सैनिकों के हाथ लगेगा, और जब मार पड़ेगी तो मर के मारे तो भूत भी बोलने लगते हैं, और जब इसकी मार पड़ेगी बोलेगा तो हमारा नाम भी खोलेगा। इससे अच्छा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उसको ही मार देते हैं। तो 5 गणिकाएं मिलकर के चारों ने हाथ पैरों को पकड़ा, और 5वीं गणिका लेकर के जब उसका मुख बंद करके उसको मारने का प्रयास किया तो मरा नहीं। एक जलते हुए अंगारों को लेकर के आई, मुख में डाले, चीखते चिल्लाते हुए उस धुंधकारी के प्राण निकले। और जब मरा ना तो मरने के बाद बना प्रेत। भजन करने वाली वो बेटी भली होती है, भजन करत बिटिया भली, भजन करत बिटिया भली, विमुखी हो भजन करत बिटिया भली,
विमुखी हो ये जो और सगली धुंधकारी सबरी का बैकुंठ गई। सबरी कौन है? अधम कुल की। धुंधकारी कौन है? ब्राह्मण कुल में जन्मने वाला। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल। भजन करने वाली वो बेटी बड़ी हुई। अगर कर्म बिगड़ गया तो उच्च कल का जन्म लेने के बाद भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और हमारा कर्म अच्छा रहा तो भगवान को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान खुद हमारे घर आते हैं। सबरी के यहाँ पहुंच गए और जैसे सबरी के यहाँ पहुंचे वो सबरी जगत में अमर हो। भगवान जिसकी व्यथा को सुन लेते हैं उसकी व्यथा भी कथा का रूप धारण कर लेती है। एक दिन मन में विचार उठा कि मैंने सबका जाकर के पिंडदान कर दिया, चलो घर की स्थिति को देखते हैं। और जैसे ही गौकर्ण जी घर पर पहुंचे तो घर पर जाकर के देखा कि अर्धरात्रि में एक विचित्र सी स्थिति प्रकट होती है, विचित्र सी छाया प्रकट होती है, थोड़ी देर में स्वरूप बदल देती है। एक पल तो बहुत घबरा गए, दूसरे पल हाथ में जल लेकर के छिड़का मार दिया, कौन हो? तब आवाज आई, अहम भ्राता तुर्योष्मि धुंधका। कोई और नहीं हूँ का ही भाई। मैंने जाकर पिंडदान किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जी में जाकर भी मेरे नाम का 100 पिंड भी दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? बोले इसलिए मुक्ति होने वाली नहीं है क्योंकि मैंने माता पिता का अपराध किया है। जिसने जीवन दिया उनको ही सताया। भैया प्रेत बनाओ, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, हवा को ही खाता हूँ, भूखे मर रहा हूँ, मेरी मुक्ति करिए। तब आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वचनम्। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वचनम् को श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए। समस्त ग्रामवासी इकट्ठे होकर के भागवत कथा को श्रवण करने लगे। लेकिन जैसे ही कथा विराम हुई तो 2 विमान आए, भगवान के पार्षद 2 विमान लेकर के आए। एक विमान किसके लिए था? जो कथा सुना रहे थे, और दूसरा विमान जो भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा तो सभी सुन रहे थे पर विमान जो ही क्यों आए? एक श्रोता के लिए क्यों आया? वो श्रोता कहाँ बैठा था? कहा कि वो श्रोता कोई और नहीं था, वो श्रोता साक्षात प्रेत भले ही है, लेकिन कहीं सोफे पे नहीं बैठे थे, कुर्सी पे नहीं बैठे थे। कहाँ बैठे थे? एक बांस में, 7 गांठ वाले बांस। पहले दिन की कथा पूर्ण होती है तो बांस की पहली गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो बांस की दूसरी गांठ चटक। तीसरे दिन की कथा पूर्ण होती है तो तीसरी गांठ चटक जाती है। धीरे धीरे करके पूरा बांस ही फट गया, पूरा बांस फट जाता। कहने का अभिप्राय, जितनी जीवन में गांठें लगी होती है ना, धर्म की गांठें, समस्याएं की गांठें, कुछ समझ में ना आए तो ग्रंथों को पढ़ लो। हमारे यहाँ 2 इतिहास हैं, एक रामचंद्रमानस और दूसरा महाभारत। ये इतिहास है।
मनुष्य की छोटी से छोटी समस्या का समाधान रामचरितमानस में मिलता है। महाभारत को भी भाई, इसको भी इतिहास कहते हैं, इससे भी शिक्षा मिलती है। साक्षात गीता का उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने, इसको भी पढ़ना चाहिए, इसका भी अध्ययन करते रहना चाहिए। संत सूत जी महाराज कहते हैं, ये जो ग्रंथ है ये हमारी मन की, हमारी समस्याएं, जीवन की ग्रंथि को खोलने वाले हैं। और जीवन की ग्रंथि तभी अच्छे से खुलती है जब ग्रंथ को पढ़ा जाए। प्रेत बना है, इसकी कितनी बड़ी ग्रंथि है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण में धुंधकारी की ग्रंथि खोल दी और बड़े भाव से बैठा था। इसलिए एक विमान आया, क्या इतने बैठे श्रोता ये कथा नहीं सुन रहे थे? बोले कथा में बैठ के कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, इसलिए कथा से वंचित रह गए। और जब कथा से वंचित हो जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम कथा का पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। और धुंधकारी ने कहा कि इनको ही लेकर के और हम चले गए तो इन विचारों को कथा कौन सुनाएगा? इनको कथा कौन सुनाएगा? कथा तो सुनानी पड़ेगी। पार्षद एक विमान खाली लेकर के गए और एक विमान में धुंधकारी को बिठा के लेके गए। और पुनः श्रावण मास में कथा जब करी गई तो बड़ी सुंदर कथा हुई। सब सावधान स्थिति में बैठे हैं कि एक भी कथा का शब्द इधर उधर ना हो जाए। अगर एक भी कथा का शब्द, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा बिल्कुल साइलेंट तरीके से सुनने का ग्रंथ है, अगर एक भी शब्द इधर उधर हुआ हमारा तो पूरी कथा इधर उधर हो जाएगी। क्योंकि 3 दिन की कथा बड़ी कठिन होती है, ये प्रसंग बाई प्रसंग, कोई प्रशांत यहाँ है तो कोई वहां है, ऐसा 3 दिन की कथा सुनने में बड़ी कठिनाई है, समझने में बड़ी कठिनाई है। सुनने में कठिनाई नहीं, समझने में कठिनाई है। और जिसने समझ लिया वो भागवत कथा का पूर्ण लाभ ले सकता है। संत सूत जी महाराज कहते हैं, श्रावण मास की कथा में सब सावधान स्थिति में बैठे हैं और जो कथा पूर्ण हुई तो जितने भी श्रोता थे उतने विमान भी आए। तो कहा कि किसी ने प्रश्न किया कि भाई उस समय कथा हुई तो विमान आए, अब कथा होती तो विमान क्यों नहीं आते हैं? अच्छा, विमान आ भी जाए तो कौन कौन जाने के लिए तैयार होगा? कोई जाएगा? अच्छा, 2-4 जन जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज विमान आ जाए तो सब तो जाएंगे नहीं, खाली ही जाएंगे। तो भगवान कहते इतनी मेहनत का है तो पार्षदों को परेशान करो, क्योंकि संसार ये मोह, भैया माया तो छोड़ना आसान है पर मोह छोड़ना आसान नहीं है। अरे मानव का मोह यहाँ तक कि अपने उसके कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में लेटना पड़ जाए ना तो रात को नींद नहीं आती। हमारा कमरा भाई बड़ा मुश्किल है, अपना कमरा तक नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये शरीर रूपी कमरा छोड़ना क्या इतना आसान है? बड़ी सुंदर गौकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। अंततः जितने विमान थे सब विमान भर के गए। जैसे राम जी पूरे अवध को लेकर के गए, वैसे ही गौकर्ण जी महाराज अपने पूरे ग्रामवासियों को लेकर के गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भाई कथा होवे तहाँ श्रोता सोवे। जहाँ कथा होती है वहाँ नींद बहुत बढ़िया आती है कि नहीं? जहाँ कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे और वक्ता मूड पचाए रे, और होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तो तनिक ना नींद सताए। स्वांग तमाशा होता है, करने वाले आ जाए, फिर देखो नींद दूर दूर तक आएगी ही नहीं।
होए जहाँ की स्वांग तमाशा, भगवान की कथा ऐसी नींद दिलाती है। एक मैया बोली, बेटा तुम इतनी बढ़िया कथा करती, इतनी बढ़िया। हमने कहा मैया कितनी बढ़िया? अरे बोली क्या कहना इतनी बढ़िया? हमने कहा मैया कुछ तो बताओ। बोली इतनी बढ़िया कि घर पे रहते तो गोलियां खानी पड़ती नींद की, और कथा में आते तो नींद की गोलियां नहीं खाते और वैसे ही नींद आ जाते। हमने कहा आपको कथा में नींद आ जाती और आप कह रही बढ़िया? बोली हाँ नींद आ जाती तो हमारे लिए तो बढ़िया ही है। हमने कहा मैया चलो कम से कम आने के बाद नींद तो आ जाती है, घर में जाकर के आप अगर अच्छे से सो लेंगी तो घर में अपनी बहुओं से चिल्लाएंगी तो नहीं। भगवान की कथा में अगर नींद भी आती है तो कोई बात नहीं, आराम से सो, तब तक सो। भगवान की कथा भी एक माँ की तरह है। बच्चे को नींद आती है तो थपकी देकर के सुला भी देती है, और जब समय आता है ना सुबह होता है तो थपकी देकर के सुलाती है। वही माँ हाथ पकड़ करके खींच लेती है, बेटा उठ जा सुबह हो गया। भगवान की कथा सुला भी देती है और जगा भी देती है। सोते ही रहोगे तो भी विडंबना, जगना भी तो चाहिए ना। तो भगवान की कथा जगाती भी है, सब सुलाती नहीं है। पर एक बात है, देखिए बताइए 5-5 संगीत बज रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, हम बराबर चिल्ला भी रहे हैं, तो शोर कर रहे हैं। इसलिए कह रही हूँ, एक जगह एक संत जी कथा कह रहे थे, एक बच्चा बार बार शोर कर रहा था, तो संत जी ने कहा कि मैया अपने बच्चे को शांत करा दे। मैया एक बार नहीं सुनी, फिर वो चिल्लाया, तो संत जी को डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने फिर कहा कि मैया अपने बच्चे को शांत करा ले, वो फिर शांत नहीं कराए। तो मैया को थोड़ा जोर से कह दिया, मैया सुनती नहीं है, जरा शांत करा लिया बच्चे को। उसी समय मैया को तो बड़ा गुस्सा आ गया और उठ करके खड़े होकर के बोली, महाराज तुम 4 घंटे से चिल्ला रहे हो, हम तो कुछ नहीं कह रहे, 4 घंटे से चिल्लाए जा रहे हैं। महाराज इसीलिए तो हम कह रहे थे, हम भी तो चिल्ला ही रहे हैं, फिर भी आप सुन रहे तो ठीक है, कुछ तो सो भी जाते हैं। तो भगवान की कथा में इतना शोर भी होता है, घर में कोई थोड़ा सा आवाज भी करे तो नींद नहीं आती, पर भगवान की कथा में यहाँ पर साउंड भी चल रहा है, संगीत भी चल रहा है, और हम भी कहे जा रहे फिर भी नींद क्यों आ जाती है? बड़ी आश्चर्य की बात है। हमको शांति, हमको बाहरी शांति की जरूरत नहीं है, हमको आंतरिक शांति की जरूरत है। बाहरी शांति अगर होगी और मन में चैन नहीं है, भले ही गले में मोटी मोटी चैन हो पर मन बेचैन हो, तो आपको नींद नहीं आएगी, रातों की नींद खराब हो जाएगी। चैन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। भगवान की कथा सुकून दिलाती है, मन को शीतलता प्रदान करती है, इसलिए भगवान की कथा में नींद आ जाती है। भगवान की कथा फूलों की सैया है, संसार कांटों की सैया है। कांटों पर लेट करके भला किसको नींद आ सकती है? फूलों की सैया पर लेट करके किसको नींद नहीं आएगी? ये भगवान की कथा। तो कथा हो गई कहाँ, श्रोता सो गए, बक्का मूड पचाए जाए। संत सूत जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। जन्मादिश्य तूर्वयादितर्तश चार्थीर्सुभिक्ष्वर तेरे ब्रह्म मुह्यन्ति यते सूर्यया तेजो वायुर्नायकार्यमयो यत्र
परमधीमहि धाम्ना स्वेन सदा निवसत्यहितं सत्यम परमधीमहि। संसार में क्या है? सिर्फ माया है और माधव भी है। भगवान कहते हैं खुद नाचना चाहते हो कि हमको नचाना चाहते हो? हमको नचाना चाहते हो तो भक्ति को ले जाओ, और खुद नाचना चाहते हो तो हमारी माया को ले जाओ। माया क्या करती है? नट मरकट इव सबहि नचावत राम खगेश वीर अस गावत। संसार को नचा, दो नचा रहे हैं। कौन कौन? नट मरकट इव सबहि नचावत संसार को नचा चल रहा है। तो एक राम दूजा काम मदारी हुई है। एक राम नचाता है, दूजा काम नचाता है। जो राम जो काम से नाचता है और सवेरे सवेरे हाथ के भाग के दौड़ते पसीना ही फेंकता रहता है। उससे पूछो कहाँ जा रहे? बोले काम से जा रहे। दोपहर में दिन की चांदनी फिर अंधेरी, सिर्फ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बुढ़ापे में ना ढोना पड़े इसलिए खत्म कर दो। 20 वर्ष की उम्र चाहिए, 40 वर्ष की नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और आदमी को मौका मिला तो आदमी तुरंत भगवान से बोला कि प्रभु मेरी जो उम्र है 40 वर्ष की कम है। भगवान ने कहा तो मेरे पास तो इतनी थी तो मैंने तुम्हें दे दी। बोले प्रभु झूठ मत बोलिए, ये जो अभी अभी गधा देकर के गया ना, ये गधे की उम्र मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तू इतनी उम्र लेकर के करेगा क्या? ये तो गधे की है, तुझे गधे की तरह बोझ ढोना पड़ेगा। बोले प्रभु कोई बात नहीं, हमको दे दो, चलेगी। भगवान ने दे दिया। इतने में दौड़ता हुआ कुत्ता आया। ठाकुर जी ये मेरे पास जो 40 वर्ष की उम्र है ये ज्यादा है, मुझे 20 वर्ष की उम्र दे। अच्छा ठीक है, 20 वर्ष की उम्र दे। आदमी को फिर मौका मिला ठाकुर जी से कहे कि प्रभु एक काम क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा बताओ। बोले जो अभी अभी 20 वर्ष की उम्र देकर के गया है आपको वापस में, कि कुत्ते की उम्र भी मुझे मिल जाती तो बड़ा एहसान होता। भगवान ने कहा क्या करोगे कुत्ते की उम्र? घर रखाना पड़ेगा। बोले हम तो चलेंगे। फिर वो उल्लू दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ प्रभु से बोला प्रभु हमारे पास जो 40 वर्ष की उम्र है ये हमको अच्छी नहीं लग रही, कितना चाहिए? बोले इतना चाहिए प्रभु कि हमको बस 20 वर्ष की उम्र है। ठाकुर जी ने कहा तो बोले 20 वर्ष की उम्र आप रख लो, 20 वर्ष हमको दो। उल्लू ने तुरंत कहा कि अच्छा प्रभु हमको इतनी ही चाहिए तो हमको इतनी मिल गई, ठीक है। और आदमी ने तुरंत कहा कि प्रभु आपको जो उल्लू की उम्र वापस में मिली ना वो मुझे दे। आदमी के पास कितनी उम्र हो गई? पहले 40 वर्ष का था। गधे की 20 मिला के कितनी हो गई? 60। कुत्ते की भी मिली तो कितनी हो गई? 80।
और 20 उल्लू की मिल गई तो कितनी हो गई? 100 वर्ष। आदमी की असली उम्र जो है वो 40 वर्ष की है। 40 वर्ष के बाद देखो गधा बनता है, कभी स्वान की तरह। 40 वर्ष के बाद उसको बेटा बेटी विवाह की चिंता, जान की चिंता, कहीं किसी की चिंता, किसी की चिंता। 60 वर्ष तक क्या करता है? एक गधे परिवार का वजन बोझ ढोता। और 60 वर्ष के बाद जब कुछ नहीं रहते, कंधे शरीर काम करना बंद कर देते हैं, तो धीरे से बहू ने कह दिया, मैया কি করছিস হাতটা হিলে आराम से रखियो हिलबे डोलबे छिए गया फिर हिल रहा है की बिहारी लाल धीरे से बहू ने कह दिया, मैया अब जिस कमरे में तुम रहती तुम्हारी पोती बड़ी हो गई, हम क्यों नहीं करते? तुम बाहर वाले कमरे में रहो। तो उठा के पलंग बाहर कमरे में डाल दिया। 60 वर्ष के बाद डाल दिया ना। और 60 वर्ष की उम्र किसकी मिली? कुत्ते की। कुत्ता क्या करता है? चौकीदार होता है। और 60 वर्ष के बाद आदमी को भी क्या बना दिया जाता है? चौकीदार। द्वार पर बैठ गए और जगह पर बैठ गए। पिताजी बैठे, क्या कर रहे? कौन भीतर कौन बाहर जा रहा, कौन भीतर कौन बाहर, कौन भीतर, चलता रहता। एक भैया अगला देश के चेंज कर देश वाला के बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा भैया कितनी उम्र हो गई? कुल 83 वर्ष की हो गई हूँ। मैंने कहा आएगी ही नहीं, क्योंकि जो 80 के बाद उम्र मिली है वो उम्र किसकी है? उल्लू की। कितना भी सोओगे पर 2 बजे के बाद नींद खुल जाएगी। लाख प्रयास करोगे फिर भी नींद आने वाली नहीं है। उम्र ही किसकी मिली है? उल्लू की। प्रयास करने पर भी, कोशिश करने पर भी होगा ही नहीं। नींद की गोली खा लो वो बात अलग है, पर असली में नींद आएगी। असली जीवन मानव का कितना होता है? 40 वर्ष का। पर 40 वर्ष तो हम खेल कूद में गवा देते हैं। लोग क्या कहते हैं? अभी तो मेरी जवानी है, अभी भजन नहीं करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा। पर बुढ़ापे की जिंदगी तुम्हारी थोड़ी है। कोई उल्लू की है, गधे की है, कोई कुत्ते की है। तो बताओ, इन्हीं की जिंदगी मिली तो भजन काहे को करोगे? भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जवानी में आप सब काम कर सकते हैं तो भजन भी कर सकते हैं। और भजन लोग कहते समय नहीं होता जवानी में और काम करें कि भजन करें। भजन के लिए माला जरूरी नहीं है। चित्त को शांति चूक हुई है, कहीं गड़बड़ी है। नारद जी ने कोई गड़बड़ी नहीं है, कहानियां लिखी थी। अब तुम भगवान के गुणों को भी, कहानियां लिखी थी। अब तुम भगवान के गुणों को भी तो लिखो।